महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार हम लोग अभी तक आगे योग सूत्र का अध्ययन करते हुए आए। इसमें पूर्व में क्या कहा गया, जो कि विभिन्न शार्ट्स में है यहाँ पे, परंतु याद करने के लिए फिर से उसको निवेदन कर लेते हैं कि विशेष रूप से योग क्या है। ये देखिए, माने योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ये बताया जा चुका है। और चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर लेने से क्या लाभ होता है, वो योग का फल है। वो देखिए क्या है। ये आपने देखा सूत्र 3 में है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। स्वरूप को बताने के लिए अध्यात्म रामायण पूर्व में अभी यहाँ इसी चैनल पे वर्णित है। और दृष्टा को अभी इतना ही समझिए कि जो जीव है उसी को दृष्टा कहते हैं। इतना मान के चलिए, जीवात्मा जिसको कहते हैं। और यदि चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण नहीं होगा, तब किस तरीके से जीव का अपना विचार और अपना अवधारणा ये रहेगी, ये देख लीजिए सूत्र 4 में है। सूत्र 4 आपने देखा, अगर स्वरूप में अवस्थित दृष्टा माने जीवात्मा माने आप या हम जिनको कहते हैं संक्षेप में लोक भाषा में, तो उनकी वृत्ति के अनुसार उनकी प्रवृत्ति रहेगी। और तो वृत्तियाँ क्या क्या हैं? वृत्तियाँ जो हैं 6 वृत्तियाँ हैं, और वो सूत्र 6 में लिखा हुआ है। सूत्र 6 आपने देखा, इसमें लिखा है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये वृत्तियां हैं। तो सूत्र 6 में जो ये वृत्तियां हैं, इसी के अनुसार जीवात्मा माने जो शरीरधारी है वो अपनी अवधारणा माने कॉन्सेप्ट को बनाता है, और जो कि वास्तविक नहीं है, जो कि इसी वजह से वो परेशान, चिंतित, दुखी और अज्ञान में रहता है। तो ये वृत्तियाँ कौन सी हैं? ये वृत्तियाँ हैं प्रमाण वृत्ति। मैंने आपने देख लिया सामने तो आपने समझ लिया हाँ ये सही है, वो प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति 2 प्रकार की है, एक शास्त्र प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो शास्त्र प्रमाण के अनुसार वृत्ति बनाएंगे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन योग के अनुसार वह भी भूलना पड़ेगा। वह भी स्वरूप के लिए कोई मायने नहीं रखता है विशेष। परंतु जब तक लौकिक में है संसार में, तब तक जो है प्रमाण वृत्ति को ही आधार माना जाता है। लेकिन ये कहा गया है कि दृष्टा को स्वरूप में अवस्थित होने के लिए प्रमाण वृत्तियों का भी बाध करना पड़ेगा, मनुष्य भी परे होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान महादेव जी, जगत गुरु जी ने कहा है कि सत हरिभजन जगत सब सपना। और भी लिखा है कि जो देखा जाता है, सुना जाता है, किया जाता है, वो भी सत्य नहीं है। अब यहाँ पे सामान्य लोगों के समझ में थोड़ा कम आएगा, इसीलिए महापुरुषों को
जिन्होंने ज़्यादा चिंतन किया है और जिन्होंने ये सब लिखा है उन्हीं की बात को निवेदन करूँगा, क्योंकि साधारण आदमी की बात की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाण विपर्य, प्रमाण ये सब वृत्तियाँ, प्रमाण वृत्ति मैंने केवल बताया कि जो कहते हैं कि जो इतनी वृत्तियाँ हैं इसको भी आप रोकिए, प्रमाण वृत्ति। दूसरा विपर्य वृत्ति होती है कि वस्तु है नहीं और भ्रम हो गया कि है और पक्का मान लिए है, और इसीलिए सारी गलतफहमी होती है। सामान्य लोगों के जो जीवन में ज़्यादातर दिक्कत है इसीलिए है। योग सूत्र पढ़ने का और समझने का तो पारमार्थिक लाभ होगा, लेकिन ये लौकिक लाभ है। क्या लौकिक लाभ है? सुनिए, वहाँ खरदूषण को क्या हुआ था? देखें परस्पर राम, 14,000 थे वो लोग, राक्षस लोग। तो क्या भगवान श्री राम से लड़ाई होने लगी जब, तो क्या हुआ? देखें परस्पर राम, माने राक्षस एक दूसरे को राम देखते थे, और चूँकि राम को मारना चाहते थे इसलिए राक्षस जिसको राम समझते थे उसी को मारते थे। तो एक राक्षस दूसरे को राम समझता था तो उसी को मारता था। तो देखहीं परस्पर राम, तो क्या किया? उसका परिणाम क्या हुआ? करि संग्राम रिपुदल लड़ी मरो। वो सारे 14,000 देखते ही देखते मर गए। तो ये है विपर्य वृत्ति। लोक में क्या विपर्य वृत्ति होती है, इससे आप लोग तो वाकिफ़ होंगे, लेकिन बड़े नज़दीकी से, इसलिए हम थोड़ा संकेत करेंगे खाली। हुआ क्या कि उदाहरण बता रहा हूँ। पति को पत्नी पे संदेह हो गया और है कहीं कुछ नहीं, अब देखें परस्पर राम कर संग्राम रिप दल्लड़ में रहो, यहाँ से लेके फैमिली कोर्ट तक रेला मचा के परिवार सब खत्म हो गया, विध्वंसीकरण हो गया। ऐसा इस समाज में देखा जा रहा है। तो योग सूत्र को पढ़ने का, समझने का ये लौकिक लाभ है कि जाने तो भला क्या है। अरे भाई देखे सुनो, जो देखा सुना और किया धरा जाता है, ये सब सही है ही नहीं है। अब ये हम कहेंगे तो कोई मानेगा ही नहीं, इसलिए शास्त्र ये कहता है मोह मूल परमार्थ नहीं। देखा सुना जो भी जाता है वो क्या है, गोस्वामी जी ने लिखा है मोह मूल परमार्थ नहीं, वो सही है ही नहीं, सत्य है ही नहीं है। अच्छा चलिए वो सत्य नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोगों को एक दूसरे पे शंका होती है ये महान विपर्य है, ये महान विपर्य है। और इसके वजह से बहुत सारे लोग गलतफहमी में, जितनी लोग गलतफहमी में है दुनिया में, वो सब विपर्य वृत्ति की वजह से। और विपर्य वृत्ति को अब छोड़ के आगे विकल्प वृत्ति, ये देख लीजिए विकल्प वृत्ति, इसका भी निरोध करना पड़ेगा। विकल्प वृत्ति क्या है? भूत है नहीं, अच्छा भूत कहीं होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी गए रात में और कुछ कर रहे थे अपना, धोती का ज़माना था, धोती कुर्ता पहनने वाला, अब तो पैंट बुशर्ट वाला आ गया। तो क्या किए कि वो लकड़ी का एक खूंटा था उसको गाड़ रहे थे दरअसल। रात का अंधेरा था तो ये था कि गाड़ के उसको तुरंत भागना है, चले आना है। और वो गए उसको गाड़ रहे थे, उनकी धोती उसमें फंस गई, उसी के ऊपर खूंटा वो गाड़ दिए। अब इसके बाद ये हुआ कि तुरंत वहाँ से उनको आना था और तुरंत लौटे तो फंस गया, वो फंसेगा ही। अभी कहा गया था कि भाई तुम जो है खूंटा गाड़ के चले आना रात में। और गए खूंटा गाड़े और ज़मीन में, और धोती उसमें फंस गई तो भागे, तो उनको लगा कोई पकड़ लिया। अब कोई पकड़ लिया तो नहीं था, लेकिन उनको क्या लगा कि किसी ने पकड़ लिया।
ये विकल्प वृत्ति है। मतलब जो कोई चीज़ है ही नहीं उसकी कल्पना कर लिया और उसी के चक्कर में परेशान है नहीं चीज़, लेकिन उस चक्कर में परेशान है, ये विकल्प वृत्ति है। मैं नहीं, वो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं इस वृत्ति का भी निरोध करना आवश्यक है। तो लोक में भी आवश्यक है, जब तक योग सिद्ध नहीं हो तो भी आवश्यक, जैसे आप सुन रहे हैं तो भी आवश्यक है। न योग सिद्ध हुआ, न कुछ हुआ, न योग पढ़ रहे हैं, न कर पा रहे हैं, ये वृत्ति का निरोध। तीसरा है, इसके बाद है निद्रा वृत्ति। असल में निद्रा वृत्ति में भी कुछ अनुभव होते हैं और वो अनुभव ज़रूरी हैं, और निद्रा का लाभ भी है। जिसको अनिद्रा का रोग हो जाता है उसको डॉक्टर लो दवाई, नींदें नहीं आ रही है उसको, अब उसको क्या करें। तो इसलिए निद्रा का भी गुण है और उस गुण को तो लेना चाहिए। जैसे प्रमाद, आलस्य, ये सब भी ज़रूरी है। आलस्य न लगे तो आदमी अंगड़ाई न ले, और डॉक्टर लोग कहते हैं अंगड़ाई लेना भी ज़रूरी है, उस पर गाना भी बना है। तो निद्रा वृत्ति। इसके अलावा स्मृति वृत्ति होती है। स्मृति वृत्ति, स्मृति वृत्ति मतलब कि जो कभी देखा, सुना या किया गया वो याद रह गया, वो स्मृति वृत्ति है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि इन वृत्तियों को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, शुद्ध भाषा में, कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध माने रोकना, माने नियंत्रण करना, यह जो है योग है। और जो योग बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो आसन है। दरअसल वो तो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है आसन है। 36 आसन होते हैं, शीर्षासन और मयूर आसन और तमाम आसन, 36 आसन है, वो बहुत ज़रूरी हैं। वो शरीर को, फिजिकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हैं। लेकिन मन कहाँ से स्वस्थ होगा। और दृष्टा जो है, जो हम लोग हैं मूल रूप से जीवात्मा, उनका आनंद अपने आप में होता है, आनंद कहीं बाहर नहीं होता। अगर आनंद बाहर होता तो अमिताभ बच्चन न कहते नाचती बोतल, बोतल अंदर नाचती नहीं, बाहर नाचती है बोतल। कहीं नाची आज तक? नहीं नाची। तो ये तो उदाहरण बताया। आनंद जो है सभी के अंदर भरा हुआ पड़ा है, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँचने की कोशिश नहीं करता और इसलिए वो दुखी और चिंतित रहता है। तो ये सब तो एक संक्षेप भूमिका बताए। और दरअसल चल रहा था योग सूत्र के 23वें सूत्र के आगे। 23वां सूत्र ये है ईश्वर प्रणिधान, माने ईश्वर की शरणागति। दुनिया के जितने आस्तिक हैं वो सब ईश्वर को मानते हैं, और आस्तिक जो है बहुत ज़्यादा हैं, अरबों में हैं। जितनी दुनिया की जनसंख्या है उसमें 1% छोड़ के सब आस्तिक ही हैं। तो ऐसे में सभी ईश्वर को मानते हैं, इसलिए ये सूत्र बहुत अनिवार्य है सबको जानना कि ईश्वर प्रणिधान से योग सिद्ध होता है, माने ईश्वर की शरणागति से योग सिद्ध होता है। इसी क्रम में आज सूत्र 26 पर विचार करेंगे, और ये क्रम बड़ा है इसलिए कुछ दिन ये चलेगा। तो इसमें बताया गया कि ईश्वर की प्रणिधान को, माने ईश्वर की शरणागति कैसे किया जाए। तो इसमें महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, ये देखिए सूत्र 26 में आपने देखा क्या कहते हैं कि ईश्वर की शरणागति लेने के लिए ईश्वर को थोड़ा जानना आवश्यक है। पूरा तो कोई जान नहीं सकता, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, मतलब हम लोग अल्पज्ञ हैं और ईश्वर सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ को अल्पज्ञ पूरी तरह से तो नहीं जान सकता। जैसे कहे कि कोई कहे कि हम कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट को पारंगत हो गए,
तो ये संभव नहीं है। कितना भी बड़ा इंजीनियर होगा तो उसके एक क्षेत्र में होगा, बहुत होगा 4-6 क्षेत्र में हो जाएगा खिचड़ी मॉडल, लेकिन हर एक का मास्टर नहीं हो सकता। ये तो संसार के एक विषय की बात मैंने बताया, और ईश्वर तो सर्वव्यापक और सब जगह व्याप्त और सर्वज्ञ और सब कुछ है, करता धरता भरता भोगता। तो उसको जीव जान जाए, ये पूरी तरह से जान जाए, ये संभव नहीं है, परंतु जितना में उसका काम चल जाए उतना तो जानने के लिए लिखा हुआ है। तो ये लिखा है यहाँ, ये भी ईश्वर का है कि जितने गुरु हुए हैं आज तक या होंगे, उन सब के गुरु ईश्वर हैं, और वो काल से अबाधित हैं, इसलिए ईश्वर को महाकाल कहा जाता है। महाकाल महादेव जी विराजमान हैं मध्य प्रदेश में, उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। वे जगत गुरु हैं, और वही जो है काल से अबाधित हैं। अब जो ना समझ होगा वो कहेगा वो लिंग काल से अबाधित है क्या? लिंग काल से अबाधित क्या हो सकता है? हो भी सकता है, भगवान जाने, वो हमको नहीं मालूम। लेकिन जो ईश्वर है, ईश्वर है वो काल से अबाधित है। काल उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता कि आज ये सन है और उतना साल पहले वो सन था, उसके बाद वो सन होगा, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी वैसे देख रहा था, तब भी वैसे था, आज भी वैसे है, आगे भी वैसे रहेगा। इसलिए ये है। तो अब जब ईश्वर शरणागति करना है तो दो तरीका है, या तो ईश्वर को जान लो तो वो आपके गुरु का भी कार्य कर सकता है और मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जान सकते हो तो गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु शब्द का जो अर्थ है वो सबको जानना चाहिए। गुरु मतलब होता है भारी, यानी गंभीर, मतलब मोर वेटेड। जैसे मान लो कोई आदमी 70 किलो का है, तो उससे मोर कौन होगा? जो 80 किलो का होगा, 90 किलो का। ये तो फिजिकली है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में और अध्यात्म की दृष्टि में गुरु वह है जो कि ज़्यादा जानकार है। और भी तमाम परिभाषाएं हैं आज गुरु की, तो वो गुरु की परिभाषाओं को हमको कुछ कहना नहीं है उस पर, और न उस पर हमको कोई विवाद या कोई बात ही करना है। लेकिन जो यहाँ लिखा है उस परिप्रेक्ष्य में फिर से देख लीजिए। लिखा हुआ पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनअवच्छेदात, मतलब वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, अनादि है। और इसके बाद अब आता है कि वो कैसे किया जाए। तो यह जानने का, यह चिंतन करने का प्रयास करना, यह योग है जो अभी तक बताया, और प्रयास करके इसमें 1-2 कदम इसकी सिद्धि प्राप्त करना, यह योग की सिद्धि है। और योग की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। इस अभी प्रसंग है कि ईश्वर शरणागति एक सबसे प्रमुख जो है साधन है, और भी साधन है। तो इस विषय पे यहाँ पे चर्चा हो रही है, और अन्य चर्चा इसी क्रम में आगे होगी। आप लोग इसको ज़रूर सुनिए, और मेरी कहने का बात का कोई महत्व समझिए या न समझिए,
आप महर्षि पतंजलि का योग सूत्र ले आइए। ये देखिए है ना, और इसमें सब लिखा हुआ है, वो भी सूत्रवत लिखा हुआ है। हम तो प्रायः जो है शार्ट में ही इसको बताने के विचार में हैं, लेकिन भूमिका बताना था थोड़ा, इसलिए बता दिए। आगे अब शार्ट में बताएंगे कि सूत्र 23 के क्रम के आगे क्या है, वो हम निवेदन करेंगे। तो इसलिए अभी तक के लिए सभी को सादर प्रणाम।